कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बहुत इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही 4 और नतीजे आए हैं वो भी बता देते हैं। जौहरीपुर में आम आदमी पार्टी के रोशन लाल ने जीत दर्ज की है। कालकाजी में बीजेपी की योगिता सिंह है, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। कल्याणपुरी में भी आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र बंटी गौतम है, उन्होंने जीत का परचम लहराया। और खयाला में आम आदमी पार्टी की शिल्पा कौर हैं, उनके द्वारा यहां पर जीत दर्ज की गई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जैसे जैसे अपडेट्स हम तक आ रहे हैं वो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी राम भी लगातार हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी 132 सीटों पर लीड करते हुए इसमें अब आप परिणाम भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही बीजेपी जो है वो 104 सीट्स पर लीड करते हुए, कांग्रेस पार्टी 11 से घट गई है, 10 पर आ गई है। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मायूसी कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि ये देखते हुए आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की बात की जाए जो कि 17% बढ़ा है और बीजेपी का वोट शेयर 15 साल एमसीडी में राज करने के बाद 3% बढ़ा है, कहीं ना कहीं बड़ी मायूसी है कांग्रेस पार्टी के लिए। और देखिए जिन अदर्स की हम बात करें तो पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मैं बार बार ये सवाल उठाई थी कि इसमें AIM है इन अदर्स में, तो आपको ये बता दें एक सीट जो है वहां पर AIM गजपुरी से AIM की सितारा हैं, वो आगे बताई जा रही हैं, ये हम आपको बता दें। तो AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो लीड कर रही है, ये हम आपको अपडेट दे रहे हैं ब्रजपुरी से। जल्दी से रीना जी आपका कमेंट यहाँ पर कि जिस फाइट को लेकर मैं सवाल पूछ रही थी, इतनी क्लोज फाइट हो जाएगी क्या आपने उम्मीद की थी? देखिए मुझे आप सही कह रही हैं, इतनी क्लोज फाइट की हमने उम्मीद नहीं करी थी कि परंतु इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम देखें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डीलिमिटेशन जो किया, डीलिमिटेशन इन्होंने इस तरह से किया कि बहुत सारे वार्ड्स ऐसे थे जो बिल्कुल क्लियरली आम आदमी पार्टी के वार्ड्स थे, उनका डिलिमिटेशन इस तरह से किया गया कि उसमें भाजपा को फायदा हो। यही कारण था कि चुनाव इन्होंने स्थगित किया। इनकी एक और स्ट्रैटेजी ये रही कि दिल्ली के और गुजरात के चुनाव इकट्ठे किए जाएं। तो ये सारे कारणों की वजह से हो सकता है जो फाइट की जिसकी हम बात कर रहे थे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के थोड़े और सीट्स आएँ। लेकिन कुछ भी हो जाए अदिति जी, बिल्कुल क्लियर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं यहाँ पर कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला है। हमारे साथ परवेज आलम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। परवेज आलम जी, डिसअपॉइंट हुए हैं आप? मायूसी आपके लिए, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आम आदमी पार्टी के जो खेमा है वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। भगवंत मान पंजाब के CM वो बोल रहे हैं गेट बंद कर दो, चोट लग जाएगी। भगवंत जी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ नहीं हो पाएगा, आगे आ जाइए, यहाँ नहीं हो पाएगा। बहुत ही शानदार नतीजे जो दिल्ली एमसीडी के आ रहे हैं। लगभग 90 सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोलने दो, बीजेपी बारे में बोल लेना आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो ना। हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल दें। सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले 7 CM यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 MP रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा
कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट बताऊंगा। तो एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, एकदम इसका मतलब एग्जिट पोल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं जी एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है हमें। एक मिनट सर, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा? है ऐसा नहीं होता। तो जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, लोग बड़े हैं। पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे अरविंद केजरीवाल। यस यस, मैं बीजेपी ने कहा है कि संपर्क करिए, जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो, अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है, जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओगे? पंजाब के सीएम भगवंत मान को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं अब दिल्ली में झाड़ू चलेगा, काफी कॉन्फिडेंट वो इस वक्त। और हम आपको वोट शेयर दिखा रहे हैं, एमसीडी में ये वोट शेयर बीजेपी 39% पर, जो कि पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि बार बार ये कहा गया एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ, तो उस लिहाज से आप में से कई लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि बीजेपी ने 3% वोट शेयर गेन किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 17% का एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए बड़ी छलांग लगाई है यहाँ पर। रीना गुप्ता जी। बिल्कुल अदिति जी, आप एकदम सही कह रही हैं। ये वोट शेयर क्लियरली ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता को कितना आम आदमी पार्टी पे और अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे भरोसा है, और यही कारण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। और एक और बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अदिति जी कि इस देश की राजनीति से कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो ढंग से कैंपेन किया, कांग्रेस ने ना अपने ढंग से कोई लीडर्स उनके मैदान में आए। एक तरीके से जो कहते हैं ना, लेजी इलेक्शन लड़ा कांग्रेस ने। कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं थी, और अब एमसीडी के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल बाहर कर दिया है। हमारे साथ परवेज आलम जी है कांग्रेस पार्टी से। परवेज आलम जी, ये कह रहे हैं लेजी इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, आप कंप्लीटली पिक्चर से आउट हो गए। देखिए, आज के जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं इससे डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन ये कहना कि लेजी, क्योंकि स्थानीय निगम के चुनाव होते हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने इसको नेतृत्व दिया था, तो ये कहना कि उन्होंने काफी मेहनत की पिछले 2.5-3 साल से, जब से उनको जिम्मेदारी मिली है, और पैंडेमिक महामारी में अगर कोई पार्टी सड़कों पे उतरी और लोगों के मदद में, भलाई में खड़ी रही, तो वो कांग्रेस पार्टी रही। ये बात सच है कि जो हमें उम्मीदें थी उस हिसाब से वो नतीजे नहीं आए, लेकिन ये कहना कि हम लेजी थे, हम बिल्कुल लेजी नहीं थे। दिल्ली ने इन दो सरकारों, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इन दोनों को देखा है किस तरह से दिल्ली को बदहाल और बर्बाद किया। मैं वापस आपको मंच दे रही हूँ, एक अपडेट है दर्शकों तक वो पहुंचा देते हैं। 154 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के खाते में 84 सीटें गई हैं, यानी आधे से ज्यादा सीटों के नतीजे आम आदमी पार्टी के खाते में 84 वार्ड्स हैं, 84 वार्ड्स हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 65 वार्ड हैं, 65 वार्ड्स में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस ने 4 में और निर्दलीय की 1 वार्ड में जीत हुई है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से अब लीड कर रही है। 154 सीटों पर नतीजों का ऐलान कर दिया गया है, और इन 154 में से 84 वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त, और साथ ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में उसके समर्थकों में खुशी की लहर है, जोश और उत्साह जो है उनका काफ़ी हाई है। थोड़ी देर पहले आप भगवंत मान को सुन रहे थे, देखिए समर्थकों में किस तरह खुशी की लहर है वो आप देख रहे हैं, उनका जोश दिख रहा है इन तस्वीरों में। दूसरी तरफ भगवंत मान को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अब दिल्ली में झाड़ू चलेगा। तो मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ है। राम, हम देख रहे हैं कि अब ट्रेंड्स भी होल्ड कर रहे हैं और नतीजों के लिहाज से भी एक सब्सटेंशियल लीड अब आम आदमी पार्टी के पास है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आदित्य हम देख रहे हैं, जैसे आंकड़ों को भी देख रहे हैं और नेताओं के रिएक्शन भी उसी तरह से आ रहे हैं। शुरुआत में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर संजय सिंह भी बोल रहे हैं
अभी हमने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी सुना और वो कह रहे हैं कि 15 साल की जो सत्ता है उसको हमने उखाड़ फेंका और ये कहीं ना कहीं बताता है कि अरविंद केजरीवाल एक विकल्प हैं अभी। लेकिन जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या है वो जरा दर्शकों को एक बार बता दें कि 132 सीटें ऐसी हैं, 132 सीटें ऐसी हैं जहां अरविंद केजरीवाल का जादू चला है। अरविंद केजरीवाल पर जनता ने भरोसा किया है और वहां पर लीड कर रही है आम आदमी पार्टी और इनमें से आधे से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी अभी जीत चुकी है। बाकी पर काफी बढ़त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ने बना ली है। ये बीजेपी की जो आपने देखी 104 सीटें हैं, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है 100 से लेकर 110 के बीच में और ये स्थिति आखिर में कहां जाकर रुकेगी ये देखना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए एक बड़ा निराशाजनक ये चुनाव रहा। 10 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं जिनमें से 4 वो जीत चुके हैं और 4 अन्य दलों की या निर्दलियों की जो बढ़त है वो 4 सीटों पर इस वक्त देखी जा रही। तो ओवरऑल टैली क्या है ये देखिए, हम इस तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 132 पर आम आदमी पार्टी, 104 पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य। अदिति और हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ है। वरुण भसीन, किस तरह की तस्वीरों में जोश उत्साह हम दिखा रहे हैं, किस तरह की और तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही समर्थक क्या कह रहे हैं? अरविंद, सुबह से ही पूरी तरह से उस पूरे ऑफिस को सजा दिया गया था और अगर मैं आपको बताऊं तो बाहर की जो सड़क है इस वक्त उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। आपको सड़कों पर भी इस वक्त वो गुब्बारों की एक लेन पूरी लगाई गई है। यहाँ पर अब से कुछ देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, भगवंत मान वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ और अब वो यहाँ पर इस पार्टी ऑफिस आने वाले हैं और पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से इस वक्त सजा दिया गया है। वो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए जा रहे हैं और अब वो तैयारियां की जा रही हैं कि कब वो आएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका वो भाषण हमेशा की तरह सुनने के लिए यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस इस वक्त यहाँ पर अच्छी संख्या में मौजूद है और उसी के साथ साथ अगर मैं इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं तो एक मेला सा लगा हुआ है, एक त्योहार की तरह। इस वक्त आज एमसीडी चुनाव के जो नतीजे हैं उनको आम आदमी पार्टी ऑफिस में बनाया जा रहा है। बहुत से अलग अलग तरह से आयोजन है वो किए गए और उसके बाद अब यहाँ पर एक पूरा मंच हमेशा की तरह बना दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ जिस मंच पर अक्सर आकर वो भाषण देते हैं उसको भी आपको दिखाते हैं और वो माहौल इस वक्त इस तरह है कि यहाँ पर वो जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ है। यहाँ पर जो इस वक्त एमसीडी के जो प्रभारी थे आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक, उनसे जी न्यूज़ ने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो मंच में आपको इस वक्त दिखाऊं कि अभी से इससे कुछ देर बाद ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक आप देखिए और वो तैयारी इस वक्त यहाँ पर की जा रही है कि कुछ देर बाद यहाँ पर केजरीवाल आएंगे और वो भाषण देंगे और वो जीत का जश्न इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी में शुरू हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी में जीत का जश्न शुरू हो चुका है और सिर्फ दिल्ली को लेकर नहीं, देखिए किस तरह के प्लेकार्ड्स हैं। केजरीवाल की दिल्ली, केजरीवाल का गुजरात, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं। अब गुजरात से भी उम्मीदें इनकी काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ नतीजों में भी अब एक सब्सटेंशियल लीड हासिल कर लिया आम आदमी पार्टी ने और साथ ही ट्रेंड्स में भी आप अब वो जो ट्रेंड्स हैं वो होल्ड करते यहाँ पर बार बार हम आपसे कह रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से रीना गुप्ता जी, वहाँ पर समर्थकों का जोश हाई है, आपको पार्टी से क्या रिपोर्ट मिल रही है? कि सब लोग बहुत खुश हैं। जो पिछले कुछ दिनों से सारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर दिया था सबने, आज फाइनली उस पूरी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और एक बात और क्लियर हो गई है कि इस देश में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो ही सिर्फ मोदी जी को हरा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का एमसीडी का चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ा था। कहीं पे भी आदेश गुप्ता जी की फोटो नहीं थी, कहीं पे मनोज तिवारी की, मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, किसी की फोटो नहीं थी, सब जगह मोदी जी की फोटो थी। तो आज ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर मोदी जी को का कोई विकल्प है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आपका ये दावा है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है यहाँ पर। लेकिन आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट मैं आपका लूंगी, उससे पहले मैं परवेज आलम जी आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। आपने सुना रीना गुप्ता जी ने क्या कहा था और साथ ही आपके लिए हर लिहाज से, सीटों के लिहाज से भी, वोट शेयर के लिहाज से भी ये बहुत ही अलार्मिंग ट्रेंड्स हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए विश्लेषण का टाइम है, हमें बैठ के चिंता करने का वक्त है। लेकिन मैं एक चीज कहूं, जिस 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 4% वोट किया था, आज हम लगभग उससे 3 गुना अधिक हैं।
ठीक है, नंबर्स में जो हम संतुष्ट नहीं है, जो नंबर हमें जीतना चाहिए था और जो मुद्दे थे दिल्ली के बदहाली के, और जिस तरह से दिल्ली को एक तो भाजपा के कुशासन ने 15 साल में कूड़े का पहाड़ दिया, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को चाहे वो प्रदूषण में नंबर 1 बनाया हो, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया हो, महिला अपराध में नंबर 1 बनाया हो, शायद हम इनके जो हाई वोल्टेज जो प्रचार था और जो सरकारी तंत्र को दोनों पार्टियों ने इस्तेमाल किया, हम उसको काउंटर नहीं कर सके, अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन मुझे यकीन है आने वाले चुनाव में हम दिल्ली की जनता तक जाएंगे और हमारे जो ऊर्जावान साथी हैं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता फिर से अपनी बात रखेंगे और दोनों सरकार की 2013 के बाद से ही 2013 के बाद से परवेज जी, एक सेकंड मैं सिर्फ अब उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अब बहाना नहीं करेंगे कि ये चीज मेरे पास नहीं है या एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के पास बहाना नहीं बचेगा, उन्हें काम करना होगा, उन्हें डिलीवर करना होगा। लेकिन आपने कहा कि हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। सर, ये 2013 से हम और इलेक्शन के बाद यही सुनते हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा, आत्ममंथन करते हैं और उसमें कई सारी चीजें निकलती है जिसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो सोचते हैं, आप जो काम लेकर आते हैं वो जनता तक पहुंच सके। लेकिन फिर से मुझे लगता है कि अपनी बातों को और मजबूत तरीके से और अलग अलग विकल्प क्या हो सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, प्रचार का माध्यम हो, जहां कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो सरकारी तंत्र है आम आदमी पार्टी और भाजपा का उससे पिछड़ जाते हैं, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और हम सच लोगों तक शायद नहीं पहुंचा पाते और ये दोनों पार्टियां झूठ और अफवाह दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में कामयाब जी, ये कह रहे हैं झूठ और अफवाह आप पहुंचा देते हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके, आप भी और बीजेपी भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों एक विकल्प और विपक्ष नहीं खड़ा कर पा रही है। चाहे दिल्ली की बात हो, गुजरात की बात हो या पूरे देश की बात हो, कांग्रेस पार्टी आपस में ही इतना लड़ती रहती है कि वो किसी और से क्या चुनाव लड़ेगी, किसी और पार्टी का क्या एक विकल्प प्रस्तुत करेगी। तो आज ये बिल्कुल और भी क्लियर हो गया है अदिति जी कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं बचा, और धीरे धीरे पूरे देश में हमें नज़र आता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो मेहनत की राजनीति। आपको ये तस्वीर देखकर इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ये तस्वीर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कॉपी करने की कोशिश, उन्हीं के लुक को किस तरह से यहाँ पर रेप्लिकेट किया गया है। आप भी मुस्कुरा रही है तस्वीर देखकर। जी अदिति जी, ये एक्चुअली ये जो बच्चा है ये पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता है। ये 2020 के चुनाव में पहली बार इन्होंने ये आए थे पार्टी ऑफिस में, और तब से हम देख रहे हैं कि ये बच्चा पार्टी के साथ साथ धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और आप इसको अगर नारे लगाते हुए सुनेंगी तो आप और भी मोहित हो जाएंगी एकदम इसको देख के। अच्छा, आप ये कह रही है कि पार्टी के साथ ये भी बड़ा हो रहा है। जी जी, तो ये इंटरेस्टिंग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स में किस तरह से जश्न का माहौल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और तुगलकाबाद के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, और ये दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का क्षेत्र है, जहां पर तीनों वार्ड में, तुगलकाबाद के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी की ये बड़ी जीत है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।